इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रभु मिथिला प्रवेश के गुरुदेव भगवान के सानिध्य में जनक जी ने स्वागत किया। एक कमराई में बास लिए थे। राम लक्ष्मण प्रभु के दर्शन हुए, परिचय भया। सुंदर सदन जो विशेष रूप से अति विशिष्ट अतिथि गृह बनाया गया था, वहाँ बास मिला। भोजन भया, विश्राम। सांझ के 5 बजा गुरुदेव भगवान कथा सुनावन लगे। राम लक्ष्मण प्रभु नगर दर्शन का भाव जगा। लक्ष्मण जी कह सकते नहीं, राम प्रभु ने भाव जानकर गुरुदेव भगवान से प्रार्थना किया, नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहें। अभी जी राम जी की मर्यादा है, नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहें। जो रावुर आयस मैं पाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। गुरुदेव भगवान बड़े मन ही मन हंसे, काहे? अरे भाई लक्ष्मण जी जब जाना चाहते हैं तो आप क्यों कह रहे हैं? लक्ष्मण जी खुदे कह लेंगे। लेकिन भैया श्रेष्ठ की बात तो बड़ी विचित्र श्रेष्ठ होती है। भगवान लक्ष्मण जी के भरोसे मिथिला वासियों को अपने रूप माधुरी का दर्शन कराना चाहते हैं। यही भगवान की लीला है। अब यहां आप सबसे मेरी प्रार्थना है, क्या है? देखिए, देख ही रहे हैं। अब बाबू दया शंकर जी बैठे हैं कि हम कुछ जरा बचा के बोल रहे हैं कि इनकी कपारे पर न कुदिया जाए। ये तो हम बहुत विचित्र स्वभाव के कथाकार हैं। अभी हनुमान जी को कुछ बता दे रहे हैं, अब आज बता दिए हैं लोग कि सगरे वेद की ऋचाएं न जाने कौन कौन लिखे हैं। अब के बतावे, नहीं के पता तो चुप रहे के चाहिए। यहाँ आप हम सब लोग देखिए, सनातन धर्म का और कोई विरोधी नहीं है। सबसे बड़े विरोधी हम सनातन धर्मी हैं। सबकी जे ढेर पढ़ल लिखल बा, ओकरी घर में भगवान की जगह कोनो बाबा घुस गइल बाना। बाबा आजकल भगवान भइल बाना लोगन की घर में। काहे? अबे अधा दूध दरबार में गधा पंजीरी खाए के बोले वाला बा। अरे भाई, सनातन धर्म में केवल और केवल भगवान को भजो, देवताओं को पूजो, बस। आदमी क्यों पूजोगे? कौन कहेगा? कह दे तो बुरा मान जाते हैं लोग। पढ़ल लिखल आदमी की घर में, मंदिरे में, लखनऊ में उनकी घरवा में हमारी बराबर 2 गो के कहे, कहो तो बाउर लग जाए। अरे बाउर लगे तो लड्डू खाओ। बाबा चुप नहीं रहेगा, बाबा कहेगा जरूर। देखिए सब है, भगवान को पूजेगा वो भगत हो जाएगा, जीव को पूजेगा तो जीव गति पाएगा, और प्रेत को पूजेगा तो भूत प्रेत होगा। जीव जाता है तो प्रेत बनता है। आप में से जो लोग दादा का, दादी का, पिताजी का, माताजी का किए होंगे सब कर्म का, अमुक प्रेतस्य ये गया। प्रेत योनि के बाद जीव को सदगति के लिए पिंडदान किया जाता है। प्रेत तो सबका पहले हो खई के बाद, तो करीब बात पितर मुक्ति का व्यवहार है। अब देखिए, पढ़े लिखे लोग लड़का सरस्वती माई का मूर्ति ले आदे सा, लक्ष्मी माई का मूर्ति ले आदे सा, हनुमान जी का मूर्ति। ये क्या है? बंद करो, बंद करो। कहा है बंद करो? क्यों बंद करो? पैसा दो, पैसा दो, 500 रुपया दो। कह लिए? माता जी की मूर्ति के लिए, नवरात्र में दुर्गा जी की मूर्ति के लिए। हाँ, मूर्ति रखने वाले लोग सावधान रहें। डीजे फीजे न बजाओ। माता रानी का, माता जी का, भगवान का भजन बजाओ, माता रानी का भजन बजाओ। उतने बजाओ कि माता जी सुन के वहाँ से भागे न।
मीठ मीठ बजाओ, जे आवे वहू के निक लागे। सबसे खराब, सबसे विभत्स जो भजन बजते हैं वो भोजपुरी शब्दावली के बजते हैं। पूरे देश में हमारी बदनामी है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, इन गाने वालों को कोई दौड़ाने वाला नहीं है। रहरी के खेत में खूंटी गड़ जाए, जो चाहे सो गा देते हैं सब। बहन बेटी निकलती हैं, आंख बंद करके चली जाती हैं बेचारी। विरोध करने की आदत डालो। मैं भी आपको कथा सत्यभाव से न सुनाऊं, मेरी वो जिह्वा का भी विरोध करने की क्षमता रखो। गलत का विरोध होना चाहिए, सही है उसका समर्थन करो। बहन बेटी जा रही है, होली आ रहा है, हे भगवान बचावे, हम तो काने में अंगूरी ठूस के निकलते हैं, सुनने लायक नहीं। हमारी भी बहन है, हमारी भी माँ है, आपकी भी बहन है, आपकी भी माँ है। ये गाने वाले गाते हैं, लेकिन सुनने वाले सुनते कैसे? कोई मर्यादा नहीं है। भोजपुरी अपने साहित्य से संपन्न है, यही कारण है। अन्वेषण हुआ तो हम 8वीं सूची में जाते जाते बरक ही गए, रह ही गए। इतना हमारा साहित्य संपन्न है, इतना हमको गौरव प्राप्त है, लेकिन ले ढाक के 3 पात कर ही नहीं पा रहे हैं हम सब लोग। सावधान। मानस में अवधि के साथ सबसे अधिक शब्दावली भोजपुरी से गोस्वामी जी ने लिया। और कोई कुकड़ू को करता रहे, उससे क्या होता है जी? हमारे पास संपन्नता है ना, ये संपन्नता हमारा धन है। तो भगवान क्यों जाना चाहते हैं? आ तो नगर भ्रमण करके लोगों को अपनी रूप माधुरी में लपटाने के लिए प्रभु मिथिला दर्शन करने जाना चाहते हैं। यहीं से परंपरा प्रारंभ हुई कि नगर में कोई मूर्ति रखी जाए भगवान की, अर्चा विग्रह, तो उसको नगर भ्रमण कराकर दर्शन कराया जाता है कि अरे भाई जेकर हाथ पैर चला था वो तो दौड़ के दर्शन कर ले, आज जेकर नइखे चला तो दुआरी पर से दर्शन कर ले भैया, अरे भैया। अब जेकर सब सुपंख बा ओके का समझ में आई? जे अस्वस्थ बा, जे चल नहीं पावत, अरे प्रभु चले वहां से। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंक निधि लूटन लाए। मानो दरिद्र खजाना लूटने दौड़ पड़े, रंक ऐसे लोग दौड़ पड़े। काहे? गुरु विश्वामित्र जी के साथ 2 सुंदर सुंदर बालक आए। मां की 8 सखियां अपना अपना भाव कहती हैं। श्री महाराज जी का भाव देखिए। सखियां मंगल दर्शन चाहती हैं भगवान का, लेकिन दर्शन क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मेरे सखाओं के साथ बड़े लाड़ से, प्रेम से, स्नेह से बातचीत करते टहल रहे हैं, चल ही रहे हो। सखियों ने आपस में परिचय बनाया। एक ने महाराज चक्रवर्ती जी महाराज से इनका संबंध, उनके पुत्र हैं। सांवले वाले की मैया कौशल्या जी, गोरे वाले की मैया सुमित्रा जी। महाराज देख लें तो प्रतिज्ञा भूल करके सांवले वाले से ही अपनी सियाजू का ब्याह ठान देंगे। अरे चुप कर, राजा राज झटका कभी त्याग नहीं करेंगे, वो तो बरियाई से विवेक का ही भजन करेंगे। खैर छोड़, भगवान ब्रह्मा मन की भाग में कौनो पुण्य बनवले हुए हैं तो इस सांवला वाला ही जानकी जी को मिलेगा। अरे रे तेरे मुंह में घी शक्कर लड्डू और क्या क्या सखी बलिहारी करने लगी। सखी हमरे तो भाव ये है कि यदि ब्याह इनसे होगा, ये बार बार लाने छोड़ने, लाने ले जाने आएंगे और हम अपने नेत्रों को धन्य कर पाएंगे। इस प्रकार मेरा आर्त है। एक सखी ने कुछ कहा, एक सखी ने कुछ कहा, एक 7वीं सखी बोलती है, ये बताओ इतने कोमल हैं, वो कठोर शिव जी का धनुष इनकरा से टूटी। तो 8वीं सखी कहती है, अरे बावरी सुन, जिस भगवान ने हमारी सियाजू को बनाया है उसी भगवान ने इस सांवरे को बनाया है। सुना नहीं तुमने?
बोली है एक सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे सब में शंका बनी की एक सखी ने कहा ये धनुष कैसे इनसे टूटेगा, इतना जबर है। आठवीं बोली दूसरी सखी छोट देखन में है पर चमत्कार इनका नहीं पर चमत्कार इनका नहीं एक ही बाण में राक्षसी एक ही बाण में राक्षसी उठ सकीना पड़ेगी उठ सकीना बड़ी इनकी तेजस्विता तुमने सुनी नहीं। ताड़का को मार दिए, मारीच को न जाने कहां फेंक दिए, सुबाहु को अग्नि बाण से भस्म कह दिए। अरे जो छोटका जने हैं सगरे निशाचरी सेना का उद्धार कह दिए, सबको मार गिराए। सखी ये बड़े वीर हैं, ये देखे में छोटे लगत। आहा सखियां बोली इनका दर्शन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, मर्यादा की मंगल मूर्ति मेरे प्रभु ऐसे नहीं देखत, ऐसे नहीं देखत। ऊपर देखना तो दूर, भगवान कनखियों से भी नहीं देखते हैं, हो स्वभाव नहीं। यहां एक सिद्धांत है, आंख की चंचलता चित्त की चंचलता का परिचय देती है। आंख की चंचलता चित्त की चंचलता का परिचय देती है। आंख स्थिर होनी चाहिए। मेरे ठाकुर के नेत्र स्थिर है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।